बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक सूटी भाई देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर करें, ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जुम्मतुल मुबारक है और जनवरी की 12 तारीख है और इंशाल्लाह आज का जुम्मा भी कुछ लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि दो केस तो ऐसे लगे हुए हैं कि जिनमें तकरीबन अगर अदालतें बिल्कुल ही रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से न जाएं तो फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आने वाला है। अगर बिल्कुल ही हट जाएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वाला बल्ले वाला केस भी और पेशावर हाई कोर्ट वाला तौहीन अदालत वाला केस भी, ये दो केस तो आज लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अभी लाइव जो आ रही है, यानी कि नशरियात हो रही है, डायरेक्ट दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के जो निशान पर जो समाअत हो रही है। स्टार्टिंग में तो तकरीबन बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में ही था, लेकिन क्या पता है, क्योंकि काजी की अदालत है और काजी आपको पता है कि किस मशीन का पुर्जा है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को नहीं चाहिए था कि वो एक पार्टी बनता, क्योंकि पूरी दुनिया थूक रही है इस इलेक्शन कमीशन पर और इसके मेंबरान पर, खास करके 4 मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि इस तरह का इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान इससे पहले तारीख में दुनिया में कहीं नहीं थे जो इतने, यानी कि खुलकर हर चीज के खिलाफ तौहीन अदालत भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। पहले भी की थी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी, तौहीन अदालत की थी, अब भी कर रहे हैं। लेकिन पता है कि उनको डर क्यों नहीं है? एक तो उनको डर यह है कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो उनकी तो यानी कि बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनकी तो 5 अभी कड़ाई में है, 5 उंगलियां कड़ाई में है। तो इसलिए वो डटे हुए हैं कि अगर हमारे ऊपर तौहीन अदालत भी लगती है या हम हमारे को हटाया भी जाता है तो भी इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर नहीं हटाया जाता तो बल्ले का निशान मिल जाता है तो भी तहरीक इंसाफ एक साइड में हो जाएगी। लेकिन इस तरह करके उसको क्या फायदा है? पूरी दुनिया की उंगलियां उठी हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, यानी कि जो अभी पैसे मिल रहे हैं इनको IMF से, वो रुके हुए हैं उसके लिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो इस वक्त जो मेजॉरिटी है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, उस सबको रगड़ा जा रहा है। तो आप सोचें कि पाकिस्तानियों के दिल में क्या बात आ गई होगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में तो चलो ये चल रहा है, दूसरी साइड में पेशावर हाई कोर्ट में भी तौहीन अदालत की आज कार्रवाई है, 2 रुकनी बेंच उसको सुन रहा है और उस पर भी कार्रवाई, अगर जज बिल्कुल, यानी कि मैंने पहले कहा कि बिल्कुल हट कर नहीं चलेंगे तो उस पर भी यानी कि एक्शन बनता है, तौहीन अदालत लगती है। कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान अपनी वेबसाइट पर नहीं चढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट को देखें कि चैलेंज करने के लिए जैसे ही इलेक्शन कमीशन से वो आदमी निकले तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे उसका नंबर लगा दिया आज की डेट में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज इसका फैसला तो हो जाएगा कि ये जो बल्ले वाली गड़बड़ है। लेकिन असल चीज क्या है कि चल क्या रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इतना बड़ा बुरहान पैदा हो गया है और कुछ जो बाकी है वो होने वाला है। ये वो चीजें हैं जिनके लिए मरियम बहुत अरसा पहले से हर जलसे में कहती रही है, जजों के ऊपर अटैक करना और जर्नैलों के ऊपर अटैक करना। और काजी का इंतजार हो रहा था कि कब काजी आएगा तो नवाज शरीफ भी आएगा, नवाज शरीफ से सबको छटेगा और दूसरे सबको रगड़ा लगाएगा। यानी कि 1 साल के अरसे में काजी ने वो करना है जो दूसरे 3-3 साल में नहीं कर सके। काजी ने नवाज शरीफ को आगे करना है, हर चीज उसके हक में करनी है, उसके मुखालफों को बिल्कुल खत्म करना है। ये चीजें सामने नजर आ रही हैं, हो सकता है कल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है। अभी आप देखें कि 2 सीनियर तरीन जज इस्तीफे दे चुके हैं। एक तो आने वाला 4-5 महीने बाद चीफ जस्टिस था, उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि वो इतनी बड़ी काजी को ऊपर इतनी एलिगेशन लगी लेकिन उसने इस्तीफा नहीं दिया था। तो क्या मजबूरी थी कि उसने इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा दिया नहीं, उसने इस्तीफा उससे लिया गया। इस तरह के 2-4 और जज भी हैं, उनसे भी इस्तीफे लिए जाएंगे और अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट, पूरा अपनी मर्जी का, जिसको जहां पर वो चाहे इस्तेमाल कर सके, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। इस तरह के जजों में 15 के 15 और अपनी मर्जी का हर फैसला। मार्शल लॉ लगाना है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा। सिविल मार्शल लॉ लगाना है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा। किसी को फांसी देनी है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा। किसी को सजा देनी है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा। किसी को कोई केस चलाना है, चाहे वो मिलिट्री ट्रायल है या प्राइवेट ट्रायल है या सिविल अदालतों में ट्रायल है, उसको सजा हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, फैसला
जिसके वो सुप्रीम कोर्ट या वो लोग मुखालिफ है उसके खिलाफ जाएगा, चाहे वो 100% ठीक भी है। इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो खास जज हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी यानी कि आगे से बोलने की कोशिश की थी उनको हटाया जा रहा है। और इस तरह के 2-3 जज और भी हैं, यानी कि उमर अता बंदयाल के ग्रुप में, लेकिन ग्रुप में तो नहीं थे। उमर अता बंदयाल तो काजी से भी ज्यादा उनकी साइड लेता था और शरीफ खानदान को फेवर में या एस्टेब्लिशमेंट के हक में था। लेकिन ये जो पीछे जज बैठे हुए थे, क्योंकि आने वाला जो चीफ जस्टिस था उसका जहन और था, इसके बाद जो आने वाला है वो भी पटवारी जज है। तो इस तरह के जजों को आगे लाया जा रहा है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट हर खेल अपनी मर्जी का खेल रही है इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन एक जगह है जहां पर आकर एस्टेब्लिशमेंट भी मार खा रही है और वो है अवामी अदालत। क्योंकि अवामी अदालत में अब इनका जाना यानी कि बहुत मुश्किल है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के दौर से जाएं या किसी और के दौर से जाएं, इनका जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो नून लीग बिल्कुल खामोश है। नून लीग ने कोई जलसों का ऐलान नहीं किया किसी किस्म का, क्योंकि उनको पता है कि हमें ये बैठे बैठाए अब कुर्सियां मिलने वाली हैं, वज़ीर आज़म की सीट भी हमें बगैर इलेक्शन लड़े मिल जाएगी। इसलिए वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो चीज है ये खामोशी से इक़्तिदार का मुंतकली हमारे हक में हो जाए। तो आज देखते हैं क्या फैसला आता है थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और पाकिस्तान को भी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।